शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला। जब किया काम का आगाज तेरे नाम के साथ, फिर वो तकमील को पहुंचा बड़े इकराम के साथ। और चढ़ते सूरज की इबादत नहीं होती हमसे, हमने ढलना भी नहीं सीखा किसी शाम के साथ, हमने ढलना भी नहीं सीखा किसी शाम के साथ। और उसने आगाज की तौफीक भी अल्लाह से है, और उसी की रजा शामिल है हर अंजाम के साथ। आसमाने शऊर आगही के दरख्शंदा नुजूम सामीन, कुल्ज़ुम शेर व अदब के गवास शोरा इकराम, मसनदे आराए सदारत सदर मुशायरा आली जनाब इज्जत माब मौलाना फ़हीम अख्तर साहब कासमी, हाजरीन गिरामी, देखती आंखों और सुनते कानों को नाचीज़ कुंवर नदीम मुबारकपुरी का प्यार भरा सलाम। सबसे पहले तो आज की इस नूरानी बज़्म में तशरीफ़ लाने वाले तमाम सामीन का मैं अपनी इल्मी और अदबी सरजमीन मोहल्लापुरा दुल्हन मुबारकपुर पर तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की इस महफिल में एक जम्मे गफ़ीर होगा, सुनने वालों की तादाद काफ़ी होगी, लेकिन जो लोग पहले आए हैं वो खड़े हैं, इनसे मैं हाथ जोड़कर मुद्दबाना अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि बराहे मेहरबानी आप लोग आगे आ जाएं। आप लोग ऐसे खड़े हुए हैं जैसे आशिकाने रसूल नहीं बल्कि एक सर्कस में आए हों और तमाशा देखने का इरादा हो। तो प्लीज मेरे भाई, मैं मेजबान हूं और आपसे गुजारिश करना मेरा अव्वलीन फरीजा है, लिहाजा अगर मेरी बातों में तासीर हो या न हो, लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने कुव्वत समात दी है, आपको खड़े होने के लिए अगर पाँव दिए हैं तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। आइए, रात भर खड़े रहना बड़ा मुश्किल काम है, तो उस चीज़ का भी इस्तेमाल कीजिए जिसे तशरीफ़ कहते हैं। तो आप लोग तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह। आज की ये बाबरकत महफिल बड़ी आबोताब के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ रात भर चलेगी, तो रात भर खड़े रह पाना जरा सा मुश्किल काम है। तो इधर से उधर से जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारे की तरह लोग खड़े हैं और बैठे हैं, एक मर्तबा इन तमाम लोगों से फिर मैं गुजारिश करता हूं कि बराहे मेहरबानी जो फर्श लगा है ये आप ही लोगों के लिए लगा है, अगर आप इसे पुर कर लें तो यकीनन हमारी महफिल यहीं से खूबसूरत हो जाएगी। हाजरीन, अब दरमियान में फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हजरत दिल खैराबादी साहब जब तशरीफ लाएंगे तो मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ा मजमा उनके साथ आएगा। उससे कबल अगर आप लोग इस महफिल में शामिल हैं तो इस बात का सबूत दीजिए कि हम बैठकर सुनेंगे और इस महफिल को कामयाब बनाएंगे। मुझे कहने दीजिए कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लामा इकबाल का शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि अल्लाह ताला ने नौजवानों को बहुत कुव्वत दी है, बहुत ताकत दी है। अगर ये इनकलाब लाना चाहे या बड़े से बड़ा तामीरी काम करना चाहे या फिर क्यों न मुशायरे का प्रोग्राम ही करना चाहे तो वो मुमकिन हो जाता है, वजूद में आ जाता है। ऐसा ही एक नौजवान मेरे मोहल्ले से ताल्लुक रखता है, अबू कामिल आजमी, जिसका ताल्लुक मेरे वतन से है। एक रोज ऐसे ही बैठा था, उसने इरादा बनाया कि क्यों न नातिया मुशायरा कराया जाए। मजाक ही मजाक में उसके जज्बे ने जोश मारा और ये खूबसूरत महफिल आज आपके सामने है। मैं इस खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए उसकी तमाम मेहनतों और काविशों के लिए अबू कामिल आजमी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद आजमी, जो एक बड़ा हसमुख लड़का है, तमाम लोगों से बड़े खुलूस से मिलता है, अरशद आजमी ने अपने दोस्त कामिल का बहुत साथ दिया, जिसके नतीजे में आज ये महफिल मुनक्किद की जा सकी। इसी के साथ साथ एक बड़ा ही मासूम बच्चा मोहम्मद अरकम आजमी, जिसे मैं बाबू कहूंगा, इसका भी भरपूर सपोर्ट मिला अबू कामिल आजमी को। इन लोगों ने मुसलसल रातों दिन एक करके मेहनत की और
और ये खूबसूरत महफिल आज आपके सामने है। इसी के साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मोहम्मद अदनान बाबू को, जिसने बहुत जातोड़ इतनी कम सीनी में मेहनत की है कि अगर आप उसे देखेंगे उसके चेहरे को तो ये नहीं सोच सकते कि इतनी बड़ी महफिल जो आज आपके सामने है वो उसकी भी काविशों का नतीजा है। हाज़रीन गिरामी, आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब मौलाना फ़हीम अख्तर साहब कासमी, सरपरस्ती फरमा रहे हैं आली जनाब शकील अहमद साहब सेठ निवादा मुबारकपुर, और क़यादत फरमा रहे हैं आली जनाब डॉक्टर महबूब आजम साहब आई सर्जन। हिमायत हासिल है आज के इस मुशायरे को आली जनाब शाहिद रजा साहब जो TVS एजेंसी खैराबाद मऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, एक बड़ा ही दिलदार शख्स जिसने वलीदपुर के मुशायरे में हजरत दिल खैराबादी साहब को खुश होकर उम्र के पैकेज से नवाजा। आज उस अजीम शख्सियत को आप हमारे स्टेज पर देखेंगे। हाज़रीन गिरामी, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने छोटे भाई अबू हमजा साहब को, जिन्होंने अपने तरीके से भी इस महफिल में ताउन किया और पूरी आबोताब के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ उसने मेहनत की और अबू कामिल आजमी साहब का साथ दिया। मैं मुबारकबाद का मुस्तहक समझता हूँ अपने छोटे भाई अबू हमजा साहब को। अंसार अहमद एक ऐसा लड़का है जिसने अपनी मेहनतों की बदौलत एक होटल कायम किया, यहाँ से हैदराबाद तक उसने काम किया और सीखा। आज उसका मुबारकपुर में होटल के वसीले से एक नुमाया मुकाम है। तो अंसार साहब का ताउन भी इस मुशायरे को हासिल रहा है। जनाब डॉक्टर जफर अख्तर साहब एक ऐसा नौजवान जिसने अपने अखलाकी रवैये से, अपने इंसान दोस्ती से न सिर्फ सियासी और सामाजिक काम किया बल्कि अपनी एक अलग शनाख्त कायम की। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस तालीम याफ्ता नौजवान के पास अपना एक पैथोलॉजी सेंटर है जो रोडवेज मुबारकपुर MA पैथोलॉजी के नाम से खुल चुका है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं डॉक्टर जफर अख्तर साहब को। अगर इस महफिल में है तो उनका बहुत बहुत इस्तकबाल भी करता हूं। मैं इस्तकबाल करता हूं मौलाना तनवीर अख्तर साहब का जो स्टेज पर रौनक अफरोज है। इसी के साथ साथ बड़े भाई अनीस अख्तर साहब सेठ का भी बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। जनाब फजल हक अंसारी साहब उर्फ छिन्नक भैया, अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं इस महफिल में मौजूद होंगे और उनकी मूंछों का ताव देखकर आप ये जरूर महसूस करेंगे कि एक नया मुख्तार अंसारी पैदा हो गया है। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं छिन्नक भैया का। और इसी के साथ साथ हमारे इलाके का वो दूर अंदेश नौजवान जिसे बड़ी इज्जतों के साथ मास्टर अबू हाशिम साहब के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी दूर अंदेशी से, जिसने अपनी उम्दा सोच से एक जनता सेवा समिति का संगठन किया, जिसका मकसद ये है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, अगर कोई आपातकालीन जरूरत पड़ जाए तो उस समिति के जरिए गरीबों की मदद की जा सके और जो होनहार तालिब इल्म है उन्हें पढ़ने में मदद मिल सके और उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। ऐसी सोच रखने वाला शख्स मास्टर अबू हाशिम लायक के मुबारकबाद है। मैं इस्तकबाल करता हूं अपने बहुत ही मोहतरम और बड़े भाई हर दिल अजीज शख्सियत शाहनवाज पहलवान साहब का, जिनकी एक बातों पर लोग लब्बैक कहते हैं, जिनकी समाज में बड़ी इज्जत है। अगर किसी पंचायत में वो हो तो उनका बड़ा असर और दबदबा होता है। मुझे फख्र है कि इन तमाम नौजवानों का ताल्लुक मेरे वतन पूरा दुल्हन से है, लिहाजा मैं बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ अपने बड़े भाई शाहनवाज पहलवान साहब का। जहीर अनवर मिस्त्री भाई PCO वाले, जहीर अनवर एक ऐसा नौजवान जिसने अपने कारोबार का सिलसिला एक छोटी सी दुकान से किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी दुकान एक जनरल स्टोर में तब्दील हो चुकी है। अगर रात में आपको कुछ खाने पीने का मूड हो तो जहीर अनवर PCO वाले से राब्ता जरूर करें, और अगर उनका पान खाना हो तो शमसुज़्ज़मा साहब से ताल्लुक राब्ता कायम करें। दरअसल मैं इतनी लंबी गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक ये बच्चे पीछे नहीं हो जाते, जब तक आप लोग आगे नहीं आ जाते, तब तक मैं महफिल की कार्रवाइयों को आगे नहीं बढ़ा सकता। क्योंकि अगर हम हैं तो आप भी हैं,
अगर हम आपका साथ देंगे तो आपको भी हमारा साथ देना होगा, क्योंकि बिना समातों के और बिना सामीन के हमारी महफिल अधूरी होती है। लिहाजा समातों का और शायरी का, तकरीर का और कलामुल्लाह शरीफ का अगर समातों से ताल्लुक जुड़ जाता है तो मैं बहुत जल्द इस मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए तमाम तर शोरा इकराम को आपकी खिदमत में पेश करने का काम शुरू कर दूंगा। हाज़रीन गिरामी, मैं इस्तकबाल करता हूँ मौलाना मोहम्मद शाही साहब मज़ाहरी, एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी दीनी तालीम के जरिए लोगों के दिल जीते हैं, अपने इखलास से लोगों के दिलों पर हुकूमत करने का फन सीखा है। वो अजीम नौजवान मेरा पड़ोसी आली मर्तबत मौलाना मोहम्मद शाही साहब मज़ाहरी हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज है। मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे मोहल्ले की एक मायनाज शख्सियत जनाब सुहेल भाई साहब सेठ, अगर वो कहीं हो और मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो वो स्टेज पे तशरीफ लाए। अगर इस बज़्म में वो मौजूद हैं तो मैं उनका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आखिर में तौसीफ अख्तर साहब गुड्डू का भी बहुत बहुत इस्तकबाल। मास्टर अबूजर साहब जो मुझसे कद में तो बड़े हैं लेकिन मैं उसे बेटा ही कहूँगा क्योंकि वो मेरा भतीजा है। एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा तालीम याफ्ता नौजवान जिसने अपने तमाम तर खुसूसियात और तमाम इंसानी रिश्तों को उस्तवार करते हुए उसने अपनी एक अलग और मुनफरिद पहचान बनाई है। लिहाजा मैं मास्टर अबूजर साहब का भी बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। और आखिर में हमारी कौम के सिपाही कहे जाने वाली शख्सियत आली जनाब अब्दुल बाकी अंसारी साहब, जो चाहे वो सियासी या समाजी काम हो सब में पेश रहते हैं और नुमाया कारकर्दगी का अदा करते हैं। ऐसा शख्स जिसे मैं नौजवान कहूँगा, बूढ़ा नहीं कह सकता, क्योंकि चाहे चंदे का सिलसिला हो या और कोई काम हो, इनकी वजह से उस काम में रूह आ जाती है और उसे एक नई जिंदगी मिल जाया करती है। अगर आपको डॉक्टर त्रिपाठी साहब हड्डी वाले आजमगढ़ से ताल्लुक या राब्ता बनाना हो, डॉक्टर विनय साहब सिंह दिमाग वाले से मिलना हो, डॉक्टर जावेद साहब से मिलना हो तो आप राब्ता कर सकते हैं अब्दुल बाकी सिपाही साहब से, जिनके पास इमदाद के लिए 5 ऑक्सीजन के सिलेंडर मौजूद हैं। तो आप अगर जरूरत हो, इमरजेंसी हो तो आप मुलाकात कीजिए अब्दुल बाकी अंसारी साहब से। हाज़रीन गिरामी, स्टेज पर मेहमानान नहीं हैं लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं इन सब का नाम ले लूं। हमारे आज के इस मुशायरे में जो मेहमान खुसूसी तशरीफ लाएंगे उनमें जनाब डॉक्टर फैजुर रहमान साहब, डॉक्टर शमीम साहब साबिक चेयरमैन मुबारकपुर, जनाब ज़ियाउल्लाह महाप्रधान साहब, जनाब शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब साबिक एमएलए मुबारकपुर, मौजूदा एमएलसी जनाब शकील अहमद साहब सेठ, जनाब डॉक्टर महबूब आजम साहब, तहसीन शेख साहब प्रधान चाँदपट्टी, जनाब अखिलेश यादव साहब, जनाब जमाल अहमद साहब प्रधान इब्राहिमपुर। हाज़रीन गिरामी, अगर आपका मूड बन गया हो तो बराहे मेहरबानी आप आगे आ जाए, क्योंकि अब मैं मुशायरे का आगाज करना चाहता हूँ।